और जब इलेक्शन करीब आए तो इसकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 41 लोग हलाक हो गए। हुकूमत ने इसकी कैंपेन, इसके जलसों जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन इसने नौजवानों को फिर अपना हथियार बनाया और 85,000 फैन क्लब्स को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया का तमिलनाडु की तारीख में वो इस्तेमाल किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने ऑनलाइन जलसे करना शुरू कर दिए और ये जलसे हर मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हर नौजवान अपने और अपने घर वालों, फैमिली, रिश्तेदारों और बहन भाइयों को दिखा रहा था। अब वो एक जगह खड़ा होकर तकरीर करता और ये तकरीर मोबाइल फोन के जरिए हर नौजवान और उस नौजवान के जरिए पूरी रियासत के लोगों तक फैल गई और इस तरह 2 साल के इस कलील वक्त में ये सीएम बन गया। इसने सीएम बनते ही एक अहम ऐलान भी किया। एलपीजी गैस का इंडिया में बहुत ज्यादा बहरान है ईरान अमेरिका जंग की वजह से। इसने अनाउंसमेंट की कि 6 सिलेंडर सालाना हम हर घर को हुकूमत की जानिब से फराहम करेंगे। इसने इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े बड़े वादे किए कि रियासत की जिस घर की बच्ची की शादी होगी, रियासत उसको 8 ग्राम सोना देगी। उसके घर बच्चा पैदा होगा तो उसको एक अंगूठी दी जाएगी, न्यू बोर्न को किट दी जाएगी। घर की औरत सरबराह को 2500 रुपए इंडियन रुपीज माहाना वजीफा दिया जाएगा। नौजवानों के लिए उसने नौकरी के ऐलानात करते हुए कहा कि तमिलनाडु रियासत से जो लोग बाहर की रियासतों में जाकर काम करते हैं या इंडिया से बाहर बैरूने मुमालिक में जाते हैं, अब उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। इस वक्त तमिलनाडु रियासत का जीडीपी पाकिस्तान की रियासत जितना है, तकरीबन 400 अरब डॉलर्स के करीब। और उसने ये अनाउंस किया है कि अगली 1 दिहाई में हम इन 400 अरब डॉलर्स को 1500 अरब डॉलर्स की जीडीपी बनाएंगे, जिसका साफ मतलब है कि वो नौजवानों के लिए रोजगार, नए मौके और नई नौकरियां देगा। अब ये वादा उसका वफा होता है या नहीं, ये तो वक्त साबित करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।